अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आबद बलअम इब्ने बाऊर और हज़रत यूशा बिन नून और बनी इसराइल का वाक़या बयान करने वाले हैं। ये वाक़या हम कससुल अंबिया किताब से लेने वाले हैं। इस वाक़ये को बयान करने में अगर हमसे कोई गलती कुताही हो जाए तो अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए, और अगर आपको इसमें कोई गलती कुताही नज़र आए तो हमें नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश कर सकें। तवारीख से मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कौम बनी इसराइल इस मज़कूरा में तकरीबन 7 बरस तक रहे। जब 40 बरस मौजबे मेयाद अल्लाह ताला के इस्तिया में पूरे हुए, और नीज ये भी एक रवायत से मालूम होता है कि यूशा बिन नून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे थे हज़रत मरियम से पहले, तो अल्लाह ताला ने इनको पैगम्बरी अनायत फरमाई, और साथ ही ये भी फरमाया कि इस कौम बनी इसराइल को इस्तिया से निकाल कर मुल्क को मुल्क शाम जब्बारों के कब्जे से निकाल कर तुम सब मिस्र में जा रहो। तब यूशा बिन नून मुताबिक अरशाद खुदाबंदी के तमाम कौम बनी इसराइल को लेकर मुल्क शाम में चले गए। बाद मर्दो जन को तातीर किया और बादों को रौनक इस्लाम से मुशर्रफ किया। बस वहाँ से फतह याब होकर शहर इलिया में जाकर मरदूदों को कत्ल किया, और फिर इस शहर में काबिज होकर फिर बलकान में आए। ये बड़ा शहर पाया तख्त बादशाह का था, और बादशाह का नाम बाल था। अफवाज और रउयत इसकी बहुत थी। हजरत यूशा ने इन सब का मुहासरा किया। बिल आखिर काफरों ने शदीद हजीमत पाई। बलअम इब्ने बाऊर के पास जाकर इस्तादाद चाही। इनसे कहा कि आप मकबूल खुदा हैं, हमारे लिए दुआ करें कि हम दुश्मनों पर फतह पाएं। इसने कहा कि यूशा इब्ने नून तो खुदा का पैगंबर है, और इसका लश्करो सिपाह तो खुदा का फरस्तादा है, और हमको क्या ताकत कि हम इन पर बद्दुआ करें। और मेरी तो ये राय है कि तुम सब लोग दीन मूसा को कबूल कर लो और इन पर ईमान ले आओ, और दर हकीकत वो नबी मुरसल थे। ये सुनकर इन मरदूदों ने कहा कि हम हरगिज मूसा का दीन इख्तियार न करेंगे, और तुमको ये बतला देते हैं कि अगर तुम हमारे हाल पर बद्दुआ ना करोगे तो तुमको हम लोग दार पर खींचेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रवायत है कि बलअम इब्ने बाऊर इस बात को सुनकर दिल में कुछ खौफ करने लगा, लेकिन बद्दुआ फिर भी ना की। और एक रवायत में ये है कि बलअम इब्ने बाऊर की औरत बहुत खूबसूरत थी, और वो इस पर आशको फरिफ्ता था। इस बादशाह ने इसको बहुत सा रुपया देकर राजी किया, और वो तो राहजन ईमानो गुमराह थी। रुपए के लालच से अपने शोहर से सिफारिश की कि तुम दुआ करो हमारी खातर बादशाह के लिए। बस बलअम बाऊर ने अपनी औरत की खातर और इस बादशाह के खौफ से और खुदा से डर कर आखिर कुछ हीला किया, और वो ये था कि इनको एक नाल नाशाइस्ता दिया कि तुम अच्छी औरतें जवान अनार पस्तान 14 बोस की लाकर इनकी यूशा बिन नून के लश्कर गाह में भेज दो। मतलब है कि वो सब इनको देखकर फिफ्ता होकर मुर्तब जना होंगे, और वो इस बदबख्ती से हजीमत पाएंगे, और इसमें तुम्हारा फतह कामयाबी हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह बालक पासक गुमराह ने वैसी ही फाजरा औरतें मंगवा कर हजरत यूशा बिन नून के लश्कर में भेज दी। फिर खुदा के फजल से वो नेक लोग इस फेल बद से बच गए, और उन्होंने इन फाजरा औरतों की तरफ कतअन ख्याल न किया। ये हाल देखकर फिर बलअम इब्ने बाऊर की औरत ने आकर इससे कहा कि तुम मेरे कहने से बद्दुआ ना करोगे तो मुझे तुम तलाक दे दो। ये सुनकर बलअम इब्ने बाऊर बहुत परेशान हुआ, और इस मजबूरी को मलहूज रखते हुए इसने चाहा कि मैं एक हुजरे में जाकर बद्दुआ करूं। नागहान इस वक्त 2 शेर इस हुजरे में आ गए, और इन दोनों ने बलअम इब्ने बाऊर पर हमला किया। यह देखकर वो बहुत घबराया, और फिर अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी बीवी, इस बात को जाने दो, मुझे खुदा से शर्म आती है, और मैं इसका क्या जवाब दूंगा, और मैं तो ये समझता हूँ कि पैगंबर का होना इस शहर में बेहतर है। ये सुनकर इसकी बीवी ने कहा कि देखो, जब तक तुम इनके लिए बद्दुआ ना करोगे तब तक मैं तुमसे ना बोलूंगी। नाचार बलअम बिन बाऊर ने चाहा कि कहीं खलवत में जाकर दुआ मांगे। फिर वही शेर इसको काटने के लिए आगे आया। फिर इसने बीवी से तो खुदावंदे कुद्दूस से नबी के लिए क्यों कर बद्दुआ करूं। ये सुनकर फिर इसकी औरत बोली कि फिर तुम एक मकर लाए हो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो मुझको तलाक दे दो। फिर बहुत ही मजबूर होकर बलअम इब्ने बाऊर अपने घर से निकलकर एक गधे पर सवार होकर जंगल की तरफ
طرف گیا اور دوسرا چلہ اس کا تھا۔ جب کچھ دور گیا گدھا راہ چلنے سے رک گیا۔ ہر چند گدھے کو مارا تو بھی اس نے قدم آگے نہ بڑھایا، اور مفسرین نے بعض تفاسیر میں جو لکھا ہے کہ خدا نے اس گدھے سے یہ بات کہلوائی کہ اے بلعم باعور، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر کو چلو اور بد دعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آؤ ورنہ تم گناہگار ہوگے، آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ پس گدھے کی بات سن کر وہ بہت ڈرا اور اسی وقت وہاں سے واپس ہو لیا۔ اتنے میں ابلیس لعین بصورت آدمی راہ میں ملا اور کہا، اے بلعم ابن باعور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ تم اس امر سے باز آ جاؤ، اور پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے اس سے کہا کہ تم کو جس نے راہ سے پھیرا وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ تم جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کوئی بات کہی ہے۔ بس ٹھیک یہی ہے کہ تو بادشاہ بالک کے حق میں دعا کرتا کہ وہ سب لوگ دور ہو جائیں اور تم ہی اس شہر میں قوم بالک پر سرداری کرو گے۔ اگر تم ان کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور وہ تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے اور تم ان کے پیغمبر ہوگے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ بلعم ابن باعور نے ان باتوں کو سن کر ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا اور عزم بالجزم ارادہ بھی کیا جہاں کہ اس کا چلہ تھا۔ پھر وہاں گیا اور پھر وہاں جا کر دعا کی اور گدھا یہیں رہا۔ اس دن کی بد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع ابن نون نے متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سرزمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی کہ یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو کچھ مال و متاع ان کا ہم پائیں گے سب آگ میں جلا دیں گے، اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے بے حکم تیرے نہیں۔ ندا آئی، اے یوشع ابن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ میرا اسم اعظم پڑھتا ہے، اس کو میں نے بزرگی دی ہے۔ اس نے وہ پڑھ کر دعا کی، میں نے اس کی دعا قبول کر لی، اسی وجہ سے تم نے شکست پائی۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی، یا الہی، تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ اسم اعظم لباس و تقوی بلعم ابن باعور سے چھین لیا۔ تب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی۔ اسی وقت یوشع ابن نون نے ایک دن حملے سے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بلعم ابن باعور نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی، اور دوسرے دن روز جمعہ تھا۔ یوشع ابن نون اور قوم بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ خدا کے حکم سے زمین لرزے میں آئی اور حصار ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف نمازیوں کی تلوار چلی۔ لڑتے لڑتے جب شام قریب ہوئی تب یوشع ابن نون کے دل میں خوف اور اندیشہ کرنے لگے کہ تورات میں ہفتے کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کا کام وغیرہ کرنا ممنوع ہے۔ دل میں سوچا، اگر آج کے دن فتح نہ ہوگی تو کل قوم جباروں کی آ کر ایک ہی حملے میں لے لے گی اور ہم کو یہاں سے نکال دے گی۔ تب نگاہ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی، اے پروردگار، اس وقت تو آفتاب کو اپنی قدرت سے حرکت دے کر اور 2 گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 2 گھڑی دن بڑھا دیا اور آفتاب ٹھہر گیا، اور 2 گھڑی کے عرصے میں شب ہفتے کی شام ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، اور وہ سب مزدور زیر شمشیر ہوئے۔ اور تورات میں مال غنیمت حلال نہ تھا، ایسا مال جو غنیمت میں سے حاصل ہوتا تھا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن ان کا مال کچھ کم نہ جلا، کیونکہ حکم ایسا تھا جو غنیمت میں پاتے آگ لگا دیتے۔ اگر اس میں سے مال کچھ باقی رہ جاتا یا کوئی اس میں سے کچھ چرا لیتا تو آگ اس مال کو نہ جلاتی۔ اور علامت مقبولیت اور نامقبولیت کی یہی تھی، سب کے نام سے قرعہ ڈالا، نام چور کا جب نکلا اس مال کو منگوا کر پھر آگ میں ڈالا، تب سب جل گیا۔ پس بلعم ابن باعور نے آ کر یوشع ابن نون کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بلعم ابن باعور، تمہارے واسطے بد دعا کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری بزرگی اور مراتب چھین لیے، اور اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ صرف 3 حاجتیں تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس بحال ہیں۔ یہ سن کر بلعم ابن باعور پر غم ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، اے بدذات بدبخت، میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی، یہ میں نے سخت گناہ کیا، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے میری بزرگی اور کرامت
सब छीन ली। यह सुनकर इसकी औरत बोली कि तुमने 300 बरस फकीरी कमाई और अपने अंदर कमालियत हासिल की, फिर भी तुम्हारी कमालियत और मकबूलियत कुछ भी बाकी ना रही। बलअम इब्ने बाऊर बोला 3 हाजत की दुआ बाकी रही। वो बोली यानी इसकी बीवी, इस वक्त मेरे लिए नेक दुआ करो, बाकी 2 दुआएं तुम्हारे वास्ते रहीं। बलअम इब्ने बाऊर बोला कि तीनों दुआएं रोजे जजा के वास्ते रहने दो, खुदा से मुझको अपनी निजात मांगना है आतश दोजख से। फिर वो बोली ए साहब, मेरे लिए एक दुआ सिर्फ करो कि अल्लाह ताला मुझको जमाल बख्शे। हर चंद बलअम इब्ने बाऊर ने कहा कि जमाल सूरत तेरी सब औरतों से ज्यादा है, लेकिन वो ना मानी। बिल आखिर बलअम इब्ने बाऊर ने नाचार होकर इसके लिए दुआ की। इस वक्त इसकी सूरत से तमाम घर में उजाला हो गया और खुदा के गजब से बलअम इब्ने बाऊर की सूरत तब्दील हो गई। चेहरे पर स्याही आ गई और इसकी औरत खलवत में जवान मर्द मंगवा कर हर रोज ऐश करती थी। एक दिन इसने देखा कि बेगाने मर्द से ऐश करने में मशगूल है। इसी वक्त तैश में आकर अपनी बीवी को बद्दुआ की। इसी वक्त उसकी बीवी की शक्ल तब्दील होकर कुतिया की मानद हो गई और जो इससे औलाद थी वो ये हाल देखकर रोने लगी, क्योंकि हर औलाद को अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। इनकी औलाद से कौम बनी इसराइल और इस शहर के लोगों ने कहा कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो कुतिया है। और बलअम इब्ने बाऊर से कहा कि अपनी बीवी के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इसकी हैयत फेर दे। तब लोगों के कहने से बलअम इब्ने बाऊर ने अपनी बीवी के हक में दुआ की कि खुदाया इसको असली सूरत बख्श दे। फिर खुदावंदे कुद्दूस की कुदरत से जो सूरत इसकी अव्वल थी वही फिर हो गई। ए मोमनो, जरा गौर करो और देखो बलअम इब्ने बाऊर कितना बड़ा दरवेश था। बावजूद इसके अल्लाह ताला की एक नाफरमानी नफ्स अमादा की पैरवी से की थी, अपनी बीवी के बाद से मरदूद हुआ। बस जो शख्स नफ्स हमारा का ताबिया होगा बेशक इसकी जगह दोजख है, और जो शख्स नफ्स हमारा की पैरवी नहीं करेगा तो बेशक इसकी जगह जन्नत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, बस जिसने शरारत की और बेहतर समझा दुनिया का जीना तो बेशक वो दोजख ही है और वो इसी में रहेगा। और जो कोई डरा अपने परवरदिगार से खड़ा होने से, वास्ते हिसाब के और अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुराई से बचा लिया, बस बेशक वो जन्नती है और वो इसमें रहेगा। एक रवायत में है कि यूशा इब्ने नून ने मुताबिक इल्हाम इलाही के कौम बनी इसराइल को फरमाया कि चलो शहर बलका में जाकर जिहाद करें और खुदा की राह में सजदा करते हुए दुआएं मांगे। तब कौम बनी इसराइल ने सरकशी के तौर पर हजरत यूशा बिन नून के फरमाने से अपनी इब्रानी जबान में हता हता कहा, यानी ए रब गुनाह हमारे बख्श दे, और बाद मजाक की सूरत में कहते हैं अंतता कहा, यानी ए रब हमको गेहूं दे। हम तकरीबन 40 बरस के बाद इस मैदान तिया से वापस आए और बाद सजदे की जगह चुत्तड़ के बल हटने लगे और इस तरह हंसी करते थे। फिर शहर में गए तो वहां जाकर देखा कि इन पर वबा आई। दोपहर के वक्त इस वबाई मरज में तकरीबन 70 आदमी मर गए और अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और जब कहा हमने दाखिल हो इस गांव में, पस खाओ इसमें जो चाहो तुम फरागत से, और दाखिल हो दरवाजे में सजदा करते हुए और कहो कि बख्शिश मांगते हैं तब बख्शेंगे हम तुम्हारे वास्ते खताएं तुम्हारी, और अलबत्ता हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। पस बदल डाला उन्होंने बात को जिन्होंने जुल्म किया था। सो इसके सिवा इसके कहा गया वास्ते इनके पास उतारा हमने ऊपर इसके जो जुल्म करते थे, अजाब दिया। अजाब की सूरत में आसमान से बासबाब इसके थे वो फिसक करते और बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आग आसमान से नाजल की थी इन लोगों के जलाने के वास्ते। गर सब ने फिर तौबा व इस्तगफार पढ़ा, तब खुदा ने अपने फजलो करम से अफू फरमाया। अक्सर लोगों का यह कौल है कि जब कौम बनी इसराइल मैदान तिया में थी, इस वक्त लड़ाई में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने जाने को फरमाया कि सजदा करते हुए और हित्ता कहते हुए मुल्क शाम में दाखिल हो। पास शायद के नाफरमानी ऐन हयात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल से सादर हुई थी। अब यूशा इब्ने नून ने इन सब को लेकर इस शहर में जाकर बुत परस्तों को कत्ल कर दिया और वहां के लोगों को तख्तदार पर खींचा और पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर कोहिस्तान की तरफ इतराफे शाम में 2 शहर थे, एक का नाम अम्माद और दूसरे का नाम सीफून था। जब वहां गए सब ने हजरत यूशा इब्ने नून के पास आकर दीन मूसा कबूल कर लिया और फिर वहां से कोहे अर्दी और सलम की तरफ मतवज्जा हुए। वहां के हाकम का नाम बारक था। यूशा के वहां जाते ही
वो और इस किताबें जितने थे दीन इस्लाम से मुशर्रफ बा हुए और वहाँ से फिर वो मगरब की तरफ गए और वहाँ 5 शहर थे। 5 शहरों के बादशाह हजरत यूशा इब्ने नून से लड़ने को मुस्तअद हुए। आखिर खुदा के फजल से यूशा इब्ने नून ने इन पर नुसरत पाई और तमाम काफर हजीमत पाकर गारों में जा घुसे। यूशा इब्ने नून ने वहां जाकर इनको वासले जहन्नम किया और वहां के बादशाहों को निकाल कर तख्तदार पर खींचा। मनकूल है खुदा ताला ने इनके वास्ते एक शिकंजा भेजा, इस शिकंजे ने सबको मार डाला। तब यूशा इब्ने नून ने इन पर नुसरत और फतह पाई। बस हजरत यूशा इब्ने नून ने 7 बरस के अंदर बादशाहों को मार डाला और तमाम मुल्क फतह करके कौम बनी इसराइल को तकसीम कर दिया और तमाम लोगों पर अहकामात तौरात जारी कर दिए। इसके बाद कालूत को अपना खलीफा और वली अहद करके 3890 या 220 में इंतकाल फरमाया। किताब अल मुंतज़म में लिखा है कि इनकी उम्र 169 बरस की थी। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। अल्लाह हम सबका हामियों